अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, स्वागत है आप सभी का टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के एक नई वीडियो में। आज हम लोग बोलेंगे आपको बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। हाँ, रूहानी है एक तरीके से, मगर यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स भी है जो कि कई लोगों को नहीं पता। ये हम खुद से नहीं बोल रहे, साइंटिफिकली प्रूवन है। कई साइंस एक्सपेरिमेंट्स किए गए इंसानों पे और एनिमल्स पे, और उनके अंदर कुछ बॉडी में चेंजेस आए। आप ये बॉडी में जो हेल्थ चेंजेस देखेंगे उससे आप बोरन हो जाएंगे। कैंसर, हार्ट डिजीज, क्या क्या आप वो सब जब जानेंगे तो आप खुश हो जाएंगे एक तरीके से। एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो और इसे शेयर करो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहला वाला जो हेल्थ बेनिफिट है वो है कि आपका हार्ट का हेल्थ एनहांस हो सकता है। वो कैसे? तकरीबन दुनिया में 30% के डेथ सिर्फ हार्ट अटैक से होते हैं। मतलब दिल की बीमारी इतनी है दुनिया, और ये दिल की बीमारी को कंट्रोल ला सकते हैं फास्टिंग करने से, रोजा रहने से। रोजा रमजान से छोड़ के आप नॉर्मल डेज में भी रह सकते। तो ये हम नहीं बोल रहे, साइंटिफिकली स्टडी है। एक केस स्टडी के हिसाब से ये देखा गया कि डाइट, लाइफस्टाइल और फास्टिंग करने की वजह से हार्ट डिजीजेस रुके। वो कैसे? एक केस स्टडी था जिधर 110 ओबीस लोगों पे, ओबेसिटी वो रहते जो कि एकदम आखिरी फुल जाते। फुल जाना बोले तो इतना खतरनाक कि कैमरे के फ्रेम में भी नहीं जाते, उतने मोटे हो जाते, सुमो रेसलर से भी खतरनाक। वाइड एंगल लेंस लेना 110 ओबीस लोगों पे, ये ओबेसिटी भी एक बीमारी है, वो नहीं भी खाए तो मोटे रहते वो लोग। तो इनको मेडिकल सुपरविजन में रखते हुए फास्टिंग करवाए। ये स्टडी किया कि ब्लड लेवल्स कंट्रोल होते और इनका टोटल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता। और यही नहीं, तकरीबन 4600 लोग जो कि फास्टिंग से रिलेटेड थे, उनको लोअर रिस्क था आर्टरी डिजीज से, जो कि दिल से रिलेटेड है। और तो और सिग्निफिकेंट उनको कम रिस्क था डायबिटीज का, जो कि मेन फैक्टर है एक इंसान को हार्ट अटैक देने के। तो हार्ट हेल्थ को एनहांस फास्टिंग करता, साइंटिफिकली प्रूवन। फास्टिंग का और एक फायदा ये है कि आपकी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन कम करता। अब इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है पूछेंगे तो आप इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको हार्ट डिजीज हो सकते, आर्थराइटिस हो सकता, कैंसर हो सकता। तो ये इन्फ्लेमेशन बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन फास्टिंग से ये कंट्रोल में रहती है। एक स्टडी थी जिसमें लगातार 1 महीने तक 50 हेल्दी एडल्ट्स फास्टिंग करे, और फास्टिंग की वजह से ये लोग के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स डिक्रीज हो। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में एक खतरनाक चीज़ है जो सबकी बॉडी में रहता है, लेकिन फास्टिंग से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आता सब। तो अगला हेल्थ बेनिफिट ये है कि फास्टिंग की वजह से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता बाय रिड्यूसिंग इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो एक स्टडी में 10 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज था। ये लोग बहुत कम समय के लिए फास्टिंग करे, समझे, जिसके रिजल्ट्स आए बहुत एकदम सडन डिक्रीज था इनके ब्लड शुगर लेवल्स। तो और एक फायदा ये है कि फास्टिंग करने से आपके ब्लड स्ट्रीम्स के जरिए ग्लूकोज आपके सेल्स तक मोर एफिशिएंटली, बहुत आसानी से चले जाता समझे। मगर स्टडी ये भी बताती है कि आदमी में और औरतों में अलग किस्म से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। वो ऐसे क्योंकि एक छोटा स्टडी था तो कि 3 हफ्ते के लिए एक औरत फास्टिंग की और उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आया, बल्कि वो आदमी के लिए नहीं आया। तो ये डिफर होता लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि कोई फास्टिंग कर रहा उसको नहीं हो रहा कंट्रोल, ये नहीं हो रहा ना। तो सबका बॉडी डिफरेंट रहता, मेन विमेन। अगला वाला हेल्थ बेनिफिट फास्टिंग का ये है कि ये आपके ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता, मतलब एक तरीके से आपके दिमाग को बूस्ट करके एनहांस करता। वो कैसे? साइंटिस्ट वगैरह क्या है, यूजुअली फास्टिंग वो लोग किसी को करते हुए देखे तो पहले इंसान पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो लोग एनिमल्स पे करते। तो एक माइस के ऊपर ये लोग एक एक्सपेरिमेंट किए थे। जानवरों को भी अब तुम बोल रहे हो फास्टिंग करें, नहीं, लोअर डाइट देते, अच्छे टाइम गैप्स देते खाने का, मतलब उतना एक्सेसिव खाना नहीं देते, कम कैलोरीज वाली देते शायद। कम कैलोरीज वाली नहीं, कम कैलोरीज बोले तो उसको एक साथ खाते रहना पड़ता। फास्टिंग बोले तो कुछ वक्त तक आप खाना पीना रोक देना कंप्लीटली, ना कि आप पानी पी रहे फ्रूट्स, वैसा नहीं, कंप्लीट रोक देना खाने को। साइंटिस्ट ये प्रूफ करे कि फास्टिंग की वजह से आपके ब्रेन हेल्थ पे एक पावरफुल इफेक्ट रहता। वो कैसे? 11 मंथ्स तक एक माइस के ऊपर ये लोग फास्टिंग का एक्सपेरिमेंट करे और उसका ब्रेन फंक्शन, ब्रेन हेल्थ दोनों इंप्रूव हो। यही नहीं, दूसरे एनिमल्स में भी टेस्ट करे तो उनके जो जनरेशन नर्व सेल्स है वो और एनहांस हो गए। तो इससे क्या हुआ, कई बीमारियां जो जानवर के अंदर भी आते हैं वो भी खत्म होते हैं। तो सिर्फ इंसान बोल के ही नहीं, एनिमल्स में भी है। बोल रहे होंगे यार भाई साइंटिफिकली एनिमल्स पे कई को बोले तो वही एनिमल खाते फिर अपन और खतरनाक मोटे हो जाते, तो अपने को फिर बीमारियां आ जाती। दोनों कंट्रोल में रहे तो अच्छा रहता होता ये बोलना चाह रहे हैं। तो साइंटिस्ट तो सिर्फ इंसान को करने की जगह यहाँ पे माइस वगैरह पे ये लोग करके बोले कि ये इतना ब्रेन बूस्टिंग फंक्शन है फास्टिंग का, तो इंसानों में तो 100% ब्रेन बूस्टिंग इफेक्ट्स आते सिर्फ फास्टिंग करने की वजह से। अगला वाला हेल्थ बेनिफिट फास्टिंग का ये है कि ये आपके बॉडी में HGH बढ़ा, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये एक प्रोटीन हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है इंसान के अंदर, और ये
बहुत चीज़ों के ऊपर इफेक्ट लाता है। ये मेटाबॉलिज्म पे लाता, ये आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने लाता, और वेट लॉस में ये बहुत अच्छा फायदेमंद है। इसके भी थोड़े केस स्टडीज है, वो है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म फास्टिंग, थोड़े वक्त के लिए फास्टिंग आप करें तो आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का बहुत जल्दी बूस्ट हो जाता, और अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो गया तो आपको वेट लॉस करने में आसानी हो जाती। और एक केस स्टडी में ये दिया कि अगर एक पूरा दिन फास्ट करे, हम लोग के पास तो सिर्फ सनराइज टू सनसेट रहता, अगर होल डे फास्ट करे, जो कि हम लोग के पास तो है नहीं हमारे रमजान के महीने में, मगर साइंटिफिकली ये प्रूवन करे कि 9% का बॉडी फैट इसके अंदर लूज होता, और अगर 12 से 15 हफ्ते अगर इंसान रख लिया तो खत्म, समझ जाओ यहाँ से पूरे बच्चे वीडियो देखने के बाद खत्म, पूरा दिन रहने वाला। ऐसा मत करो, टाइम पे खोलो फास्ट। आप भी इरादे में दिख रहे, इतना मुस्कुरा रहे सो। और एक रिव्यू ये बताया कि 3 से 12 हफ्ते फास्टिंग करने से लगातार वेट लॉस कंटिन्यूस हुआ, कैलोरी घटा, बॉडी वेट गिरा, फैट मास तो 8 से 16% तक नीचे आ गया। खत्म, आज से तो लोग तो फास्टिंग ही फास्टिंग करना है। तो ये था बॉडी वेट लॉस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और मसल स्ट्रेंथ करने के फायदे सिर्फ फास्टिंग से। तो अगला वाला हेल्थ बेनिफिट ये है कि ये डिले करता एजिंग और एक्सटेंड्स लाइफ स्पैन। हम तो ये चीज में नहीं मानते, जिसकी जितनी एज लिखी हुई है, जिसका जितनी जिंदगी लिखी हुई है उतनी ऑलरेडी है, मगर साइंटिस्ट जो है ना एक्सपेरिमेंट्स करते रहते। तो ये लोग भी बोलते हैं ना, जैसे चाइनीज या जापानीज में बाज लोगों की बहुत क्लीन डाइट रहती तो उन लोग बहुत ज्यादा जीते। या हेल्थ फैक्टर से ही बोल रहे, मतलब बॉडी में जल्दी डिजीज ने कैच करा तो वो लोग बहुत लंबा जीते बोलते हैं, मगर वो सब ऊपर वाले के हाथ में, हयात वगैरह, जिसकी जितनी हयात उसकी उतनी जिंदगी। बिल्कुल, बेशक। तो ये एक्सपेरिमेंट करे थे साइंटिस्ट थोड़े बहुत एनिमल्स पे, रैट्स को ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग करा, और उनका ये इफेक्ट देखिए कि इन लोग की एजिंग जल्दी नहीं हुई और इन लोग ज्यादा लंबा जिए, जो कि रैट्स फास्ट नहीं करे वो लोग जल्दी मर गए। तो रैट्स फास्टिंग वर्सेस नॉन फास्टिंग, यही दिखा गया कि जो फास्टिंग करे वो लोग ज्यादा लंबा जिए। इसके अंदर एक की फैक्टर ये है कि बस फास्टिंग में हेल्थ बेनिफिट्स बहुत रहते, जिसकी वजह से वो ज्यादा जिया, मतलब 83% मोर इफेक्टिवनेस था उसके एजिंग में, उसकी लंबी उम्र में। बहुत अहम हेल्थ बेनिफिट ये है फास्टिंग की वजह से कि ये आपको मदद करता एड करने में फॉर प्रिवेंटिंग कैंसर, और इफेक्टिवनेस लाता जो कैंसर से गो थ्रू हो रहे उसके केमोथेरेपी में। एज यूजुअल एक्सपेरिमेंट किया गया थोड़े एनिमल्स और टेस्ट ट्यूब स्टडीज, और इसमें ये चेंजेस देखे गए। एक रैट को हर ऑल्टरनेटिव फास्टिंग करवाया और उसमें वो लोग ये गौर करे कि जो ट्यूमर रहता वो कंप्लीटली ब्लॉक हो गया। तो एक तरीके से उसको फास्टिंग कराने में इट हेल्प्स इन ब्लॉकिंग ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर रहता ना, ट्यूमर की वजह से कैंसर होता। तो और एक टेस्ट ट्यूब स्टडी के हिसाब से ये देखा गया कि कैंसर सेल्स को जब एक्सपोज किया गया कई साइकिल्स फास्टिंग के, तो ये मदद करा ट्यूमर ग्रोथ होने में। क्योंकि केमोथेरेपी में क्या रहा था, कंट्रोल में लाने की कोशिश करते, तो केमोथेरेपी में फास्टिंग के दौरान भी ये देखे गए रिजल्ट्स के ट्यूमर जो इतनी जल्दी इंक्रीज होता वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो फास्टिंग का इतना बड़ा फायदा भी है। फिर भी इतने सारे रिजल्ट्स के बाद साइंटिस्ट बोले कि नहीं, हमारे और फर्दर स्टडीज बाकी है इसके इफेक्टिवनेस के लिए कैंसर पेशेंट्स। तो और एक हेल्थ बेनिफिट ये देखा गया कि यूजुअली मुस्लिम्स जो है, हम लोग को सुन्नत है डेट से रोजा खोलना, अगर वो नहीं रहा तो पानी से। तो ये जो खजूर या डेट है ये बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है फाइबर के लिए और एनर्जी बूस्टर के लिए, क्योंकि इसके अंदर है पोटेशियम, मैग्नीशियम, बी विटामिन्स, और वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फ्रूट्स में से एक चीज है वो है खजूर। इसमें तकरीबन, तो इतना ही नहीं, फास्टिंग करने के बाद आप जो फास्ट ब्रेक भी कर रहे हो उससे भी इतना बहुत बड़ा फायदा है आपके बॉडी हेल्थ में। और एक बेहतरीन फायदा है फास्टिंग का ये है कि वो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई करता। हाँ, कई लोग कितने डिटॉक्सिफाइंग कराने डॉक्टर्स का नहीं जाते, क्या क्या खाते, कुछ ड्रिंक्स पीते, डाइट क्लीन करते, डिटॉक्सिफाइंग हो रहे भाई। तो फास्टिंग आपके बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स है पूरे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए। क्योंकि पेट है तो अपन है बोलते देखो, और पेट के लिए लोग क्या है बोले तो पूरी कायनात डाल ले रहे अंदर कहीं भी जाके खाते। तो ये क्या है फास्टिंग में मालूम एकदम जो कचरा पार्टी अपन डाल रहे हैं वो रुक जाता है एक तरीके से, और दूसरी चीज अंदर की चीजें बंद हुए तो एकदम जरा हटो, पाशा हो जाते। क्या पाशा हो जाते। पाशा है, रोज छोटे बच्चों को खाना खिला दिया पूरा प्लेट साफ हो गया था, पाशा हो गया बोलते, तो मेरे क्या हो रहा। और एक स्टडी ये है कि यूके नेशनल हेल्थ सर्विस वाले बोले हाँ, कि फास्टिंग की वजह से आपके पूरे बैड हैबिट्स खत्म हो जाते कहते। कई को यूके वाले इस्लाम कबूल कर लिए। नहीं यार, वो फास्टिंग करने से अपन स्मोकिंग नहीं करते, चिरदंडी नहीं खाते, मतलब शुगरी फूड्स ये वो। अब शक्कर आगे वाला कैसी डाल रहा क्या है नहीं मालूम। मतलब फास्टिंग करना है तो एक तरीके से स्पिरिचुअली रहो या नॉन स्पिरिचुअली रहो, उन्हें कुछ भी उन्हें कंज्यूम नहीं करना है। तो स्मोकिंग भी गया, सब गया, सब तो एक तरीके से पीना, धुएं, छल्ले छोड़ना सब खत्म। अरे रे बहुत गलत बात है स्मोकिंग, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। यस, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल इट। प्लीज ओनली ड्रिंक वाटर। जी, ड्रिंक वाटर, ओनली ड्रिंक वाटर। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, डू नॉट स्मोक। इल्ला बुरे कहते फास्टिंग से कैंसर प्रिवेंशन भी था ना। हाँ, तो देखो वहां तक जाने से पहले आप बेहतर पहले ही छोड़ दो। तो गाइस ये थे बेनिफिट्स फास्टिंग के। स्पिरिचुअली तो है ही है, जिस्मानी भी आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है,
सिर्फ फास्टिंग करने के लिए। और Practically फास्टिंग भी में बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकली हाँ साइंटिफिकली प्रूवन। लोग बोलते हैं अरे भाई तुम लोग फास्ट करे तो तुम लोग बोल रहे शायद ऐसा, तो यही नहीं, हम लोग को तो कंपलसरी रहता रहना इन द मंथ ऑफ रमजान। स्पिरिचुअली बैकड है ये चीज, जिस्मानी भी बैकड है और साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ फैक्ट्स है, स्टडी केसेस है, केस स्टडीज है बहुत सारे। अगर आप बिलीव नहीं करें तो हम लोग लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे सकते हैं, आप वहां से भी पढ़ के पता कर ले सकते हैं कि वाकई इसके रिजल्ट्स है या नहीं। ये तो आपके स्टडी से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग को 1400 साल पहले बता दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो होप आप लोग की वीडियो पसंद आया हो। हम चाह रहे थे कि लोगों को भी पता होना इसके कितने फायदे हैं और आप भी इस खैर काम में हाथ जुड़ाए। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, लोगों को इसकी मालूमात होने दे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। और फिर नेक्स्ट वीक हम आएंगे अच्छी अगली टॉपिक लेके इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं हम लोग कुछ टॉपिक कमेंट करना तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। टिल देन वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। दुआ में याद रखिए हमें स्टे सेफ, मास्क पहनिए, बाहर ज़्यादा मत निकलिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मास्सलाम।